हालेलुया। हम स्वागत करते हैं आपका आज के वेबकास्ट में और हम आशा करते हैं कि आप प्रभु में और दृढ़ हो रहे होंगे और उन्नति कर रहे होंगे और हम लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम बहुत आनंदित हैं कि इस माध्यम से आज हम आपके साथ में परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं और परमेश्वर के वचन को बांट पा रहे हैं। और मुझे यकीन है कि आज के इस संदेश से आप ज़रूर आशीषित होंगे और आप परमेश्वर में और दृढ़ता प्राप्त करेंगे और आज का संदेश आपको परमेश्वर में और अभिषेक और सामर्थ से भरेगा। हम जाएंगे भजन संहिता 133 पद अध्याय की ओर, साम्स 133 और साम्स 133 उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के भक्त मिलजुल कर शांति से रहे या सचमुच भला है और सुखदाई है। जब परमेश्वर के लोग एक साथ मिलजुल करके रहते हैं, उनमें मेल मिलाप होता है और आपसे प्रेम होता है, तो वचन बता रहा है कि ये भला है और ये सुखदाई है, उससे लोग आनंदित होते हैं। यह वैसा सुगंधित तेल है, तेल जैसा होता है जिसे हारून के सिर पर उंडेला गया है। यह हारून की दाढ़ी से नीचे जो बह रहा हो उस तेल सा होता है, या उस तेल जैसा है जो हारून के विशेष वस्त्रों पर वह ढुलक बह रहा है। और जब परमेश्वर के लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं, ये सुखदाई है, ये भला है, ये अच्छा है। और इसकी तुलना उस तेल से की गई है जो परमेश्वर के याजक हारून को यहाँ पे हारून का नाम लिया गया है, जो कि परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर का याजक है, और हारून के सिर पर उंडेला गया हो और वो हारून की दाढ़ी को भिगोता हुआ उसके पूरे वस्त्रों को भिगोकर वह बह रहा है। और तेल, हमें मालूम है कि वचन में तेल अभिषेक को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तेल अभिषेक का, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अभिषेक का चिन्ह है, अनॉइंटिंग का चिन्ह है। और वो तेल हारून के सिर से उसकी दाढ़ी को भिगोता हुआ, उसके वस्त्रों को भिगोता हुआ, वो बड़ी मात्रा में वो बह रहा है। ऐसा नहीं है कि तेल उसके ऊपर छिड़का गया है, परंतु भरपूरी से तेल उसके ऊपर उंडेला गया है। और यहाँ पर जब लोग मेल मिलाप से रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, तो उसकी तुलना उस अभिषेक से की गई है जो भरपूर मात्रा में उंडेला जाता है, और जिसके ऊपर उंडेला जाता है वो तरबतर हो जाता है। हालेलुया। और हारून के बाद इसकी तुलना ओस से की गई है। तीसरे पद में हम देखेंगे भजन संहिता 133 उसका तीसरा पद, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यह वैसा है जैसे धुंध भरी ओस हरमोन की पहाड़ी से आती हुई सिय्योन के पहाड़ पर उतर रही हो। यहोवा ने अपने आशीर्वाद सिय्योन के पहाड़ पर ही दिए थे, यहोवा ने अमर जीवन की आशीष दी थी। हालेलुया। तो पहले जब लोग मेल मिलाप में रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, उनके बीच में एकता होती है, तो उसकी तुलना उस तेल से की गई जो हारून के ऊपर भरपूर मात्रा में उंडेला गया और जिसने हारून के वस्त्रों को भिगो दिया, उसको पूरी रीति से भिगो दिया और फिर भी वो बहता रहा। और उसके बाद इस अभिषेक की तुलना, इस मेल मिलाप, इस प्रेम की तुलना ओस से की गई है। और हमें मालूम है कि ओस किसी एक व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति के ऊपर नहीं गिरता है। ओस जब गिरती है तो वो एक पूरे क्षेत्र के ऊपर गिरती है, एक पूरे शहर के ऊपर गिरती है। पहली तुलना जो की गई, एक खास व्यक्ति के ऊपर अभिषेक उंडेला गया, तेल उंडेला गया। और ओस जो है वो पानी से बनती है, और पानी भी पवित्र आत्मा के अभिषेक को दर्शाता है। हालेलुया। और ओस पूरे शहर के ऊपर गिरती है। तो पहली तुलना हुई कि एक व्यक्ति हारून के ऊपर तेल उंडेला जा रहा है, अभिषेक उंडेला जा रहा है, और भरपूर मात्रा में अभिषेक उंडेला जा रहा है। दूसरी तुलना हुई कि परमेश्वर का अभिषेक पूरे शहर के ऊपर ओस की नाई, पूरे एक क्षेत्र के ऊपर ओस की नाई गिर रहा है। यहाँ पर लिखा है कि हरमोन की पहाड़ी से आती हुई सिय्योन के पहाड़ पर उतर रही हो, एक पूरे क्षेत्र के ऊपर ओस गिर रही है। अब इन सारी बातों पे अगर हम गौर करें तो हम पाएंगे कि जब परमेश्वर के लोग मेल मिलाप से रहते हैं, एक दूसरे के साथ में
मिलजुल कर रहते हैं, शांति से रहते हैं, उनके बीच में आपसी प्रेम होता है, तो परमेश्वर का अभिषेक उनके बीच में उंडेला जाता है। हालेलुया। अब इस बात को ध्यान से सुनेंगे। जब परमेश्वर के लोग मिलजुल करके रहते हैं, उनके बीच में मेल मिलाप होता है, आपसी प्रेम होता है, तो उनके ऊपर अभिषेक उसी प्रकार से उंडेला जाता है जैसे हारून के ऊपर अभिषेक को उंडेला गया कि हारून उस अभिषेक के तेल से पूर्ण रीति से तरबतर हो गया। उसी प्रकार से परमेश्वर के लोगों के ऊपर, एक एक जन के ऊपर व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर का अभिषेक भारी मात्रा में उंडेला जाता है, बड़ी सामर्थ के साथ में उंडेला जाता है। और जब परमेश्वर का अभिषेक उसके चुने हुए लोगों के ऊपर, जो एक साथ मिलकर के उसके नाम को पुकार रहे हैं, जो आपस में प्रीति बनाए हुए हैं, जो आपस में मेल मिलाप से और प्रेम से रहते हैं, जब उनके ऊपर अभिषेक को उंडेला जाता है, अभिषेक की आग को उंडेला जाता है, अभिषेक के तेल को उंडेला जाता है, उसके बाद क्या होता है कि फिर अभिषेक, वो अनॉइंटिंग, वो परमेश्वर की सामर्थ्य, वो परमेश्वर की उपस्थिति उस पूरे क्षेत्र में, उस पूरे समाज में, उस पूरे राष्ट्र के ऊपर ओस की नाई गिरती है। हालेलुया। और हम कई बार रिवाइवल के लिए प्रार्थना करते हैं, बेदारी के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तू बेदारी भेज, परमेश्वर तू रिवाइवल भेज। और मसीहियों के दिल की ये पुकार है, मसीहियों के दिल की ये पुकार है, और हम करा करा के परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर इस संसार में, हमारे देश में, हमारे समाज में प्रभु तू रिवाइवल को भेज, बेदारी को भेज परमेश्वर, कि लोग तेरी उपस्थिति को जाने। लेकिन बेदारी कब शुरू होती है? जब परमेश्वर के लोग आपस में मेल मिलाप से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, के बीच में एकजुटता होती है, और तब वे परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाते हैं, जैसे हारून के ऊपर तेल उडेला गया। और उसका परिणाम क्या होता है कि उसके बाद वो बेदारी पूरे शहर और पूरे राष्ट्र के ऊपर और उस पूरे स्टेट के ऊपर वो अभिषेक ओस की नाई गिरना शुरू होता है। और ओस हर किसी के ऊपर गिरता है, एक खास घर के ऊपर नहीं। ऐसा नहीं कि 3 घर के ऊपर गिरा, एक घर को छोड़ा, उसके बाद फिर गिरा, नहीं। ओस जब गिरता तो हर एक इंसान जो उस क्षेत्र में है, हर एक घर जो उस क्षेत्र में है, हर एक प्राणी जो उस क्षेत्र में है, उन सब के ऊपर ओस गिरती है। और परमेश्वर की उपस्थिति उसी प्रकार से उस स्थान को, उस क्षेत्र को भरना शुरू कर देती है जहाँ परमेश्वर के लोग मेल मिलाप से और प्रेम से रहते हैं, और उनके बीच में एकता है, वे एक मन के हैं। हम देखेंगे मत्ती 22 उसका 36 से 40 वर्ष। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह के पास में एक व्यक्ति आकर के पूछता है, गुरु व्यवस्था में सबसे बड़ा आदेश कौन सा है? यीशु ने उससे कहा, संपूर्ण मन से, संपूर्ण आत्मा से और संपूर्ण बुद्धि से तुझे अपने परमेश्वर प्रभु से प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। और हम विश्वास के बारे में देख रहे थे, और आज भी हम विश्वास के विषय में ही देख रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम विश्वास करो तो तुम परमेश्वर की सामर्थ्य को देखोगे। जैसा तुम्हारा विश्वास हो तुम्हारे साथ हो जाए। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, तुम्हारा विश्वास तुम्हें छुटकारा दे सकता है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर की सामर्थ्य को देखेगा। अगर तुम विश्वास करो और इस पहाड़ से कहो कि अपनी जगह से हट जा, तो वो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाएगा। हालेलुया। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में कई परिस्थितियां हैं, कई चुनौतियां हैं, कई बातें हैं जो हमारे जीवन की आशीषों को बढ़ने से शायद रोकती है, जिसको ग्लास सीलिंग भी कई बार कहा जाता है। हम चाहते हैं कि उस ग्लास सीलिंग को, वो ऐसी अदृश्य दीवारें जो कि हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उनको हम तोड़ दें। और कई इस प्रकार की पहाड़ हैं, परिस्थितियां हैं जो हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। और परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम विश्वास से उस पहाड़ को कहो कि अपनी जगह से हट जाओ, विश्वास करो और प्रतीति कर लो, विश्वास करो और इस बात को तुम मान लो, इस बात को जानो कि वो बात तुम्हारे लिए हो गई है। और उसके आगे यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम्हारे हृदय में किसी के विरुद्ध कुछ है, कड़वाहट है, अगर तुम्हारे हृदय में ऐसी बातें हैं, बिटरनेस है, कड़वाहट है, द्वेष है, तो उस व्यक्ति को माफ कर दो, ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें माफ करे।
और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य को हमारे जीवन में कार्य करने से एक बात रोकती है। परमेश्वर की सामर्थ्य का जो बहाव है, जो सामर्थ्य का बहाव है, उसको एक बात रोक सकती है, उसको एक बात लिमिट कर सकती है, और वो ये है कि अगर हमें परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में प्रकट होता हुआ देखना है तो हमें परमेश्वर के साथ में बिल्कुल समर्पित होना पड़ेगा और परमेश्वर में एक होना पड़ेगा। यीशु मसीह के साथ में हमें एक होना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें एक होना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि जैसा परमेश्वर का व्यक्तित्व है, परमेश्वर का नेचर है, वैसा हमारा नेचर हो। और हमें मालूम है कि परमेश्वर का नेचर माफ़ करने वाला है, इसलिए ज़रूरी है कि हम भी माफ़ करें। तो अगर हम परमेश्वर की सामर्थ्य को, अपनी परिस्थितियों को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, तो जब हमने पहाड़ को कहा कि अपनी जगह से हट जाओ, हमने विश्वास भी कर लिया, लेकिन अब ज़रूरी है कि मैं परमेश्वर में, जैसे एक डाली पेड़ में बनी होती है और डाली और पेड़ एक हैं, उसी प्रकार से हम और परमेश्वर में इतने खोए हों, इतने रम जाएं, इतने परमेश्वर में हम खो जाएं, हम परमेश्वर में एक हों। और जो बातें हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करती हैं, उन बातों को हम हटाएं। और कड़वाहट एक ऐसी चीज़ है, जब हम लोगों को माफ़ नहीं करते हैं तो वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करती है। इसलिए लोगों को माफ़ करते हैं। जितना हम प्रेम में चलने का निश्चय करते हैं, उतना हम परमेश्वर की निकटता को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। जितना हम परमेश्वर के निकट होंगे, उतना ही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करेगी और उतना ही विश्वास हमारे जीवन में उंडेला जाएगा। और विश्वास के बिना परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखना मुमकिन नहीं है। जितना हम परमेश्वर के निकट हैं, उतना हमारे जीवन में परमेश्वर का अभिषेक होगा और उतना ही विश्वास हमारे जीवन में उंडेला जाएगा। जितना हमारा विश्वास होगा, वैसे ही छुटकारे और परमेश्वर की सामर्थ्य को हम अपने जीवन में देख पाएंगे। जो हमारे विश्वास का स्तर होगा, वही परमेश्वर की सामर्थ्य का हमारे जीवन में कार्य करने का स्तर होगा। हम अपने विश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं? परमेश्वर की निकटता में, परमेश्वर की करीबी में बढ़ते हुए। अगर मैं अपने मित्र के करीब हूं, मैं अपने मित्र को जानता हूं, तो मैं उस पर विश्वास कर सकता हूं। लेकिन मैं किसी अनजान व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं हूं। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, उसके समय में साथ में आप समय व्यतीत कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा दे रहे हैं, अगर आप परमेश्वर की निकटता में पाए जाते हैं, आप परमेश्वर के व्यक्तित्व को जानते हैं, उसकी बातों को जानते हैं, उसका प्रेम जो आपके लिए अभूतपूर्व है, उस प्रेम को अगर आप समझते हैं, आप उसके ऊपर विश्वास करना सीखेंगे। और जब आप विश्वास करना सीखेंगे, आप परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य को अपने जीवन में देखेंगे। उतना ही आसान होगा कि आप लोगों को माफ़ कर सकें, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम से उस सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। जितना हम प्रेम में चलेंगे, उतना हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रकट कर रहे होंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि माफ़ कर दो। अगर तुम्हारे विरुद्ध किसी ने कुछ गलत किया, उसको माफ़ करो, तो तुम परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में बहता हुआ देखोगे। और मत्ती 22 उसका 36 और 40 में इस प्रकार से लिखा है। 36 से 40 में, अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण आत्मा से और संपूर्ण बुद्धि से प्रेम करो। यह पहली और सबसे बड़ा आदेश है। परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दो। और दूसरा सबसे बड़ा आदेश ये है, अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम कर जैसे तू अपने आप से करता है। हालेलुया। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य को अगर अपने जीवन में हमें प्रकट होता हुआ देखना है, तो हमें प्रेम में चलना सीखना होगा। प्रेम में चलना सीखना होगा। जितना हम प्रेम में चलेंगे, जितना परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में होगा, उतना ही हम परमेश्वर की सामर्थ्य को देखेंगे। जितना हम प्रेम में चलते हैं, उतना ही हम परमेश्वर के करीब हैं। और यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं, अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम कर जैसा तू अपने आप से करता है। संपूर्ण व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के ग्रंथ इन्हीं दो आदेशों पर टिके हैं। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। इस संपूर्ण व्यवस्था, सारी बातें, परमेश्वर की व्यवस्था की सारी बातें और भविष्यवक्ताओं के ग्रंथ इन्हीं दो आदेशों पर टिके हैं। परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन से प्रेम करो, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दो, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। और इस बात को हम कई बार देखते हैं कि शत्रु को पता है कि अगर विश्वासी एकजुट होकर के वो प्रार्थना कर रहे हैं,
वो एकजुट होकर के, अगर एक विश्वासी परिवार है और उनके बीच में मतभेद नहीं है, वो परिवार एक साथ मिलकर के प्रार्थना कर रहा है, वो परिवार एक साथ मिलकर के परमेश्वर की आराधना कर रहा है, उनके बीच में यूनिटी है, उनके बीच में मेल मिलाप है, तो परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक उनके जीवन में वैसे ही बहेगा जैसे हारून के ऊपर अभिषेक का तेल उंडेला गया। वे परमेश्वर के अभिषेक से भर जाएंगे, वे परमेश्वर की सामर्थ में चलना सीख जाएंगे और उसके बाद उनके जीवन के द्वारा कई और परिवार आशीषित होंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे ओस एक क्षेत्र के ऊपर गिरती है, एक शहर के ऊपर गिरती है, उसी प्रकार से उनके जीवन के द्वारा जो अभिषेक है, उनके जीवन में जो प्रेम है, जो मेल मिलाप है, जो एकता में वो प्रार्थना करते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ उस पूरे शहर में, उस पूरे क्षेत्र में कार्य करने लगेगी। इसलिए शत्रु जो पहला कार्य करता है वो ये है कि वो विश्वासियों के बीच में मतभेद क्रिएट करते हैं। वो विश्वासियों के बीच में मतभेद क्रिएट करने की कोशिश करता है। वचन कहता है कि एक व्यक्ति 1000 लोगों को खदेड़ सकता है, लेकिन 2 लोग 10,000 लोगों को खदेड़ सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पे गौर करने की बात है कि वचन हमें बता रहा है कि एक व्यक्ति 1000 लोगों को खदेड़ सकता है और 2 व्यक्ति 2000 लोगों को नहीं, परंतु 10,000 लोगों को खदेड़ सकते हैं। उनकी सामर्थ कई गुना बढ़ जाती है। और जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो मुझे पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये वचन विश्वासी, 2 विश्वासियों के बीच के लिए तो लागू होती ही है, लेकिन खास करके परमेश्वर ने जो वैवाहिक जीवन ठहराया है, पति और पत्नी को ठहराया है और उनको एक किया है, उनके बीच में यूनिटी को डाला है, वो यूनिटी इतनी सामर्थी है। जो पति और पत्नी एक साथ, और उनके बीच में प्रेम होता है, उनके बीच में अलगाव नहीं होता, डिफरेंसेस नहीं होते, मतभेद नहीं होते, वे परमेश्वर के वचन पे खड़े हैं और वो एक साथ मिल करके, अग्री करके, वे किसी बात पर सहमत होकर वे प्रार्थना करते हैं। वचन बताता है कि अगर 2 लोग किसी बात के लिए सहमत हो जाए और प्रार्थना करे तो वो बात उनके लिए हो जाएगी। वचन कहता है कि एक व्यक्ति 1000 को खदेड़ सकता है, 2 लोग 10,000 को खदेड़ सकते हैं। हालेलुया। एक ऐसा जोड़ा जो परमेश्वर में एक है और परमेश्वर के प्रति समर्पित है, एक दूसरे को प्रेम करता है, परमेश्वर में एक दूसरे को प्रेम करता है, उनके बीच में मतभेद नहीं है, वो एक सामर्थी परिवार की नींव रखता है। वो परिवार समाज में सामर्थी होता है, वे अभिषेक से तो खुद भरे होते हैं और वो उनके द्वारा परमेश्वर का कार्य उस पूरे शहर में, उस पूरे राष्ट्र में होता है। हालेलुया। इसका उदाहरण हम बिली ग्राहम और उनकी वाइफ की लाइफ में, के जीवन में हम देख सकते हैं। बिली ग्राहम और रुथ ग्राहम की लाइफ को, कि बिली ग्राहम कितने सामर्थ्य के साथ प्रचार करते थे। उनको पोडियम पे हम अकेले खड़ा हुआ देखते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं थे, क्योंकि जब वो प्रचार कर रहे थे तो उनकी वाइफ रुथ ग्राहम जो है उनके परिवार को संभालती थी, उनके घर को संभालती थी, उनके लिए प्रार्थना करती थी। जहाँ जहाँ बिली ग्राहम खड़े हैं वहाँ वहाँ रुथ ग्राहम भी हैं। जहाँ जहाँ बिली ग्राहम प्रचार कर रहे हैं वहाँ वहाँ रुथ ग्राहम भी प्रचार कर रहे हैं। और इस विश्वासी जोड़े ने इस पूरी दुनिया को एक तरीके से बदल दिया। हालेलुया। उनकी सेवकाई इतनी सामर्थ्य थी। जितने परमेश्वर के दास हैं जिन्होंने सामर्थ्य से कार्य किया है और जिन्होंने अपनी दौड़ को अच्छे प्रकार से ख़त्म किया, वहाँ पे हम देखते हैं कि पति और पत्नी दोनों एक साथ मिल करके और उन्होंने कोई समर्पण के साथ में उन्होंने काम किया। हम राइनहार्ड बॉन्की के जीवन को देखते हैं कि उनका जीवन एक कितना सामर्थ्य और कितना कामयाब जीवन रहा। परमेश्वर में उन्होंने अपनी दौड़ को अद्भुत रीति से ख़त्म किया, एक सामर्थ्य के साथ में, एक अचीवमेंट के साथ में उन्होंने ख़त्म किया। और सचमुच में जहाँ जहाँ राइनहार्ड बॉन्की ने कार्य किया वहाँ वहाँ उनकी वाइफ ने भी कार्य किया। एक विश्वासी जोड़ा जब एक साथ आ जाता है, जो आपस में प्रेम करते हैं, उनके बीच में मतभेद नहीं है और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, वे सचमुच में सामर्थ्य होते। जो बातों को वो इस संसार में बांधते हैं वो आकाश में भी बांध दी जाती है, और जो बातों को इस संसार में रिलीज करते हैं वो स्वर्ग में भी रिलीज कर दी जाती है। हालेलुया। कितनी सामर्थ्य की बात है। और शत्रु चाहता है कि इस एकता को, इस यूनिटी को, इस मेल मिलाप को वो तोड़े, जो आपसी प्रेम है उसको वो तोड़े। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि इस प्रेम को मत टूटने दो, आपसी प्रेम को मत टूटने दो, और विश्वासियों में भी इस प्रेम को मत टूटने दो।
जो एक कलीसिया है उसमें इस प्रेम को मत टूटने दो। सारे विश्वासी एक मन के हो, सारे विश्वासी एक साथ हो, एक दूसरे से प्रेम करें और मेल मिलाप रखें। क्योंकि जब डिवीजन आ जाता है तो वो सामर्थ्य टूटने लगती है। जब डिवीजन आ जाता है तो हम 10,000 को खदेड़ सकते थे, लेकिन फिर हमें 1,000 को खदेड़ने में दिक्कत होने लगती है। हालेलुया। इसलिए आपस में बंटवारा मत होने दो, मतभेद मत होने दो। परमेश्वर के वचन को नींव बनाओ और परमेश्वर के वचन पे खड़े होकर के एक दूसरे को संभालो, एक दूसरे को उत्साहित करो और एक दूसरे को प्रेम करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम कर जैसा तू अपने आप से करता है। संपूर्ण व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के ग्रंथ इन्हीं दो आदेशों पर टिके हैं। और इसका एक सामर्थी उदाहरण हम प्रेरितों के कार्य में देखते। प्रेरितों के कार्य 1 अध्याय का 14 पद अगर हम देखेंगे, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, ऑल दीज विथ वन अकॉर्ड वर डिवोटिंग देमसेल्व्स टू प्रेयर। वे सब एक मन होकर के प्रार्थना करते। कितना अच्छा हो अगर परिवार सब एक मन होकर के प्रार्थना करें। आज हम देखते हैं कि वे प्रार्थना करने तो बैठते हैं, लेकिन किसी के हृदय में कुछ बातें हैं, किसी के हृदय में कुछ बातें हैं, किसी के हृदय में कड़वाहट है, वह एक मन होकर के नहीं प्रार्थना कर पाते। कितना अच्छा हो अगर हम माफ करके एक मन होकर के और परमेश्वर के प्रेम में एक दूसरे को माफ करके, जब भी हम माफ करते हैं परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। माफ करके एक मन होकर के प्रार्थना करें। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग एक मन होकर के प्रार्थना कर रहे थे, टुगेदर विद द विमेन एंड मेरी द मदर ऑफ जीसस एंड हिज ब्रदर्स। कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पुरुष हैं और महिलाएं हैं वहाँ पे मरियम यीशु मसीह की माता और उसके भाई भी वहाँ पे मौजूद हैं। और फिर हम देखते हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय का 1 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है, When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place, and suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting, and divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Hallelujah. हम देखते हैं परमेश्वर के लोग एक मन होकर के वो प्रार्थना कर रहे थे, वे परमेश्वर को पुकार रहे थे, उनके बीच में कोई मतभेद नहीं था। और जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है भजन संहिता 133 में, कितना भला है जब परमेश्वर के लोग एक साथ मिलकर के प्रार्थना करते हैं। ये तो वैसा है जैसे हारून के सिर पर तेल उडेला जाता है। और यहाँ पर जब लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, हारून मतलब एक व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से अभिषेक लोगों के ऊपर उतरता है। और इसका प्रकाशन हम देखते हैं, इस प्रकाशन को पूरा होता हुआ प्रेरितों के कार्य में 2 अध्याय। हर एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा आग के रूप में उतरी और वे सब पवित्र आत्मा और सामर्थ से भर गए और अन्य अन्य भाषाओं में बात करने लगे। हालेलुया। हर एक व्यक्ति के ऊपर इंडिविजुअली द होली स्पिरिट केम एंड रेस्टेड ऑन देम। इंडिविजुअली, जैसे हारून के ऊपर इंडिविजुअल पर्सन, एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरता है और वो व्यक्ति सामर्थ से भर जाता है, वैसे ये सारे लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गए और सामर्थ से भर गए। और इसका परिणाम क्या हुआ कि आगे प्रेरितों के कार्य में हम देखते हैं कि वे सब अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। और उसके बाद पतरस ने प्रचार किया, और जब पतरस ने प्रचार किया तो उस दिन 3,000 लोगों ने अपना जीवन परमेश्वर को दिया। हालेलुया। 3,000 लोगों ने उद्धार पाया। और फिर उस स्थान से प्रचार होता गया, और हम जानते हैं कि वो प्रचार पूरे संसार में हुआ और अभी भी हो रहा है। मतलब एक पूरे नगर के ऊपर, एक पूरे राष्ट्र के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति और उसका अभिषेक उतरा, और अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हुए, और परमेश्वर का कार्य होता चला गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे ओस गिरती है, पहले अभिषेक परमेश्वर के लोगों के ऊपर उतरता है जब परमेश्वर के लोग एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं, जब उनके बीच में मेल मिलाप होता है, तो वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो वे माफ़ करना जानते हैं, एक दूसरे की सह लेना जानते हैं, तो परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से उतरता है। वे परमेश्वर के अभिषेक से, तेल से
उस अभिषेक के तेल से बिल्कुल तरबतर हो जाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ से भर जाते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि परमेश्वर की सामर्थ ओस की नाई पूरे राष्ट्र, पूरे नगर के ऊपर, पूरे क्षेत्र के ऊपर गिरनी शुरू होती है। और तब रिवाइवल आ जाता है, तब बेदारी आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे पेंटेकोस्ट के दिन परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह के लोग के चेलों के ऊपर उतरी, वहाँ मौजूद हर एक लोग जो कि प्रार्थना कर रहे थे उनके ऊपर उतरी, और उसके बाद में बेदारी आना शुरू हो गई। हालेलुया। शत्रु कोशिश करता है कि वो आपके परिवार में शांति को ना आने दे, वे बीच में मतभेद को लेकर के आए, मेल मिलाप को तोड़ दे, पति पत्नी के बीच में, भाइयों के बीच में, बच्चों और माताओं के बीच में, पिताओं के बीच में वो मतभेद को लेकर आए, ताकि परिवार भी एक साथ मिलकर एक मन होकर के प्रार्थना ना कर सके। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हर एक कड़वाहट को हटा करके आज परिवार को समेटने की ज़रूरत है। हालेलुया। परिवार को समेटने की ज़रूरत है और एक साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब आप सब एक साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगी, विश्वास आपके जीवन में कार्य करेगा। आप पहाड़ों को अपनी जगह से हटते हुए देखेंगे, आप अपने परिवार को, अपने घराने को अद्भुत रीति से आशीषित होता हुआ देखेंगे। आप अभिषेक से भर जाएंगे और आपके द्वारा आपके अगल बगल, आपके पड़ोस में, इस शहर में परमेश्वर की सामर्थ ओस की नाई उतरेगी। हालेलुया। आपके द्वारा कई और लोग आशीषित होंगे, कलीसिया आशीषित होगी। ज़रूरत है कि हम माफ़ करना सीखें और परमेश्वर के प्रेम में चलना सीखें। हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय और 13 पद में इस प्रकार से लिखा है, विश्वास, आशा और प्रेम तो बने ही रहेंगे और इन तीनों में से सबसे महान है प्रेम। हालेलुया। विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों ही बातें बड़ी सामर्थी हैं और बनी रहेंगी, परंतु इनमें सबसे महान प्रेम है। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरी सामर्थ को देखना चाहते हो, अगर तुम पहाड़ को अपने स्थान से हटते हुए देखना चाहते हो, तो अगर तुम्हारे विरुद्ध किसी ने कुछ कार्य किया है तो प्रेम में चलो, उसको माफ कर दो। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, और जब ऐसा होगा तो हम सचमुच में परमेश्वर में मजबूत होते जाएंगे, परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, हम परिपक्व होते जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य देखेंगे। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। अभी कुछ समय में हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं, आपके हृदय में अगर कड़वाहट है तो आप माफ़ करें। अगर आपने किसी को ठेस पहुँचाई है या जाने अनजाने किसी को ठेस पहुँचा रहे हैं तो उसको करना बंद कर दें। हालेलुया। अगर हम सचमुच में मसीह हैं, परमेश्वर के लोग हैं, तो हम मसीह को अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा महिमा दें। मसीह हमारे जीवन से झलके वो दिखाई दे। हम घटे और वो बढ़े। हालेलुया। हम घटे और परमेश्वर बढ़े। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते इस समय के लिए प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए प्यारे परमेश्वर, जो हमें बताता है कि हमें मेल मिलाप से रहना है, एक दूसरे को माफ करना है। प्रभु हमें मालूम है कि ये कार्य परमेश्वर कठिन है। कई बार हमें माफ करना मुश्किल लगता है प्रभु। कई बार लोग हमें चोट पहुंचाते हैं या हम जाने अनजाने चोट पहुंचाते हैं परमेश्वर। और प्रेम में चलना एक कठिन बात है प्रभु, लेकिन तेरी आत्मा की अगुवाई में ये आसान है परमेश्वर। जब हमें पता है कि कैसे तूने हमसे प्रेम किया, जब हम पापी ही थे तब तूने हमें छुड़ाया। जब हम इस लायक नहीं थे कि हम तेरे करीब आए, तूने हमें अपनी मेज पे बिठाया परमेश्वर। जैसे तूने हमें अनुग्रह दिया है प्रभु, जैसे तूने हमसे प्रेम किया प्रभु, हमारी सहायता और मदद कर ताकि हम दूसरों को भी अनुग्रह दे सके और उनसे प्रेम कर सके परमेश्वर। प्रभु इस समय प्रार्थना करता हूँ कि परिवारों में मेल मिलाप हो, कलीसिया में मेल मिलाप हो, विश्वासियों में मेल मिलाप हो, लाइट मिनिस्ट्री कलीसिया में मेल मिलाप हो परमेश्वर, ताकि एक मन हो करके हम तेरी आराधना कर सके और तुझको महिमा दे सके। हमें से हर एक तेरी उपस्थिति से भर जाए और इस कलीसिया के द्वारा प्रभु इस शहर में और इस राष्ट्र में तेरे नाम को बड़ी महिमा मिले। तेरा अभिषेक का कार्य हो प्यारे प्रभु जी, तेरी महिमा के कार्य हो और कई लोग आशीषित हो परमेश्वर। हालेलुया। कई लोग तेरे उद्धार को देखें प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने वचनों से हमसे बोला और बातचीत किया है प्रभु। पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदयों में कार्य कर रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज से हम निश्चय करते हैं परमेश्वर कि हम तेरे प्रेम में चलने की पूरा प्रयास करेंगे।
प्रभु हमें मालूम है कि कई बार हम लड़खड़ा सकते हैं, परंतु हमें पता है परमेश्वर कि तू हमें संभालता है और तू हमें मजबूत करता है। तेरा वचन कहता है कि धर्मी जन 7 बार गिरता है लेकिन यहोवा उसे संभालता और खड़ा करता है प्रभु। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि हम पूर्ण रीति से समर्पण के साथ में प्रेम में चलें। उसकी शुरुआत हम अपने घर से करेंगे, अपने परिवार से करेंगे परमेश्वर, जो हमारे अगल बगल है उनसे करेंगे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरे वचन के लिए प्रभु जी, तेरे अभिषेक के लिए। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, तो उनको सामर्थ्य से भर दे प्रभु। उनके जीवन में तू आशीषों को रिलीज कर, अपनी शांति और आनंद तू उनको दे परमेश्वर। कि घरों में प्रभु जी तेरी शांति और तेरी आनंद हो और तेरी सुरक्षा को उनके जीवन के ऊपर हम ठहराते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी निकटता में, तेरी करीबी में हम बढ़ते जाए और हमारे जीवन के द्वारा तेरे नाम की बड़ी महिमा होने पाए प्रभु। अपने सभी सहभागियों को हम तेरे नाम से आशीषित करते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि उनको तू अपने वायदों के अनुसार कई गुना आशीषित कर। हालेलुया। एक बार फिर से प्यारे परमेश्वर, हम कलीसिया को और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको तेरे नाम से आशीषित कर। सारी आदर और महिमा हम तुझको देते हैं। इस प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, दया से सुनो, ग्रहण कर।